चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज है 16 नवंबर और अब तक मैंने जितना आप लोग को बता दिया है उसमें सबसे जो ज़रूरी है, वो है कि आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो कम से कम। अ, आपका अकाउंट ओपन हो ट्रेडिंग व्यू पे और आपका अकाउंट ओपन हो फायर्स पे। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आपका अकाउंट फायर्स में और ट्रेडिंग व्यू में ओपन नहीं रहेगा, तो आप उतनी मेहनत नहीं कर पाएँगे जितना आपको करना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि सबसे पहले जो है आपका जो स्क्रीन है, जो आपका सिस्टम है, उसका सेटअप अ, रहना ज़रूरी है। वो बिल्कुल अपने हमेशा रेडी रहना चाहिए, रेडी टू वर्क मोड में। तो अभी जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि अ, जैसे मेरा यहाँ 2 विंडो ओपन हो रहा है, आपको दिख रहा है? अ, एक में फायर्स का चार्ट है, एक में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और एक में फायर्स का चार्ट है, एक में ट्रेडिंग का चार्ट है। ये क्रोम है, उसके अलावा जो है मैं फायरफॉक्स में ट्रेडिंग व्यू पे लॉग्ड इन रहता हूँ। वो दूसरे अकाउंट से लॉग्ड इन रहता हूँ किसी और आईडी से और उसमें जो है अलग चार्ट चलता रहता है। तो मैं जो है बहुत जल्दी-जल्दी जो है एक चार्ट से दूसरे चार्ट पे जा सकता हूँ क्योंकि ब्राउज़र ओपन है। आपको दिख रहा है कि ये क्या है? ये है आपका गूगल क्रोम और फिर जो है मैं तुरंत शिफ्ट करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसे जो है बहुत जल्दी हो जाता है। आप तुरंत जो है जा सकते हैं तुरंत गूगल क्रोम से फायरफॉक्स और ये हो गया फायरफॉक्स और ये फायरफॉक्स पे आपको ये दिखा हुआ है चार्ट। एक और लैपटॉप है उसमें फिर से जो है एक पे क्रोम और फायरफॉक्स पे रहता है और बहुत सारे चार्ट्स ओपन रहते हैं। 2 लैपटॉप है और दोनों पर मैं जो है चार्ट को लगातार देखता रहता हूँ, ठीक है? तो सेम सेटअप आप भी कीजिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सारे स्टॉक्स को ऐड करने हैं, जैसे यहाँ पे ये आपको जो फायरफॉक्स दिख रहा है, इसमें ये टॉप 15 चीज़ें हैं जो जिससे मैं करंटली ट्रेड कर रहा था, वो यहाँ पे एडेड है। उसके अलावा जो है सारे फॉरेक्स के जितने भी करेंसी पेयर वो सारे यहाँ पे एडेड हैं। फिर जब आप जाते हैं क्रोम पे, तो क्रोम में आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रेडिंग व्यू में सारे जो है एफ-एन-ओ सेगमेंट के यहाँ पे एडेड हैं और फिर से सारे जो है फायर ये फॉरेक्स के यहाँ पे एडेड है और फिर ये फायर्स का चार्ट है, तो यहाँ पे अलग-अलग फ़ोल्डर्स में सब चीज़ें एडेड हैं। तो मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक क्लिक पे अवेलेबल है क्योंकि मैंने अपना सेटअप वैसा बना रखा है। ट्रेडिंग व्यू भी है, फायर्स भी है, 2-4 टैब ओपन रहते हैं हमेशा, तो कहीं से कहीं पे आप जंप करके चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि आपको जो है एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि आपको डेली जो है एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है अपने ट्रेड्स का। वो मैं आगे बताऊँगा, एक दिन में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आज मैंने ये ट्रेड लिया आईआरसीटीसी में और 2 बार मैंने ट्रेड लिया, दोनों बार मेरा एसएल गया। 2 बार ट्रेड लिया, 2 बार मेरा एसएल हुआ। तो इसमें क्या होगा कि इससे मुझे सीखने को मिला। अगर जो है मान लीजिए यहाँ पे आपको नोट्स दिख रहा होगा, ये नोट्स मैं आपको दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन ये नोट्स मैंने लिखा था, आपको दिख गया। उसका स्क्रीनशॉट मैंने लेकर इस नोट्स का अपने वर्ड फाइल में सेव कर लिया है। वैसे मैं जितने भी ट्रेड्स लेता हूँ सबका स्क्रीनशॉट लेकर वो सक्सेसफुल ट्रेड हो, अनसक्सेसफुल ट्रेड हो, उसमें सेल गया हो, कॉस्ट टू कॉस्ट निकला हूँ, वो सारी चीज़ें मैं सेव करता रहता हूँ। तो आप लोगों से भी गुज़ारिश है कि आप लोग भी सारी इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही सेव रखिए ताकि जो है आने वाले कुछ दिनों बाद आप पीछे मुड़कर देख सकें कि आपने किस दिन कौन-सा ट्रेड लिया था और उस दिन क्या हुआ था। और जब अपनी गलतियों को आप लिखेंगे, तो ऑफ कोर्स आप जो है, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएँगे। तो मेक श्योर कि आप सारी चीज़ों को लिखिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आईआरसीटीसी में मैंने यहाँ पे सेल किया था। यहाँ पे सेल करने का रीज़न क्या था कि ये एक चैनल चल रहा था, मुझे लगा इस चैनल का ब्रेकआउट हो गया है और ये लगातार देखिए ये 1 यहाँ पे ये नीचे आया, ब्रेकआउट हुआ। इसने इस लो को ब्रेक किया। इस कैंडल ने क्लोजिंग भले ऊपर दी काफ़ी लेकिन ब्रेक किया, ब्रेक करके वो लगातार 3 कैंडल बना। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है अब यहाँ से जो है आई होप कि ये यहाँ तक आ सकता है। लेकिन फिर वही गलती मैं ये कॉन्सेप्ट क्या होता है ये बताऊँगा आपको कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ट्रेडिंग रेंज बनाया, फिर ये ऊपर गया। फिर मैंने यहाँ पे सेल किया था, मुझे लगा कि अब तो कम से कम चूँकि ये काफ़ी जो है तेज़ी से नीचे आ रहा था और प्लस कोई भी कहीं भी टेल नहीं है किसी कैंडल में, इसका मतलब कि बहुत फ़ोर्स के साथ सेलिंग आ रही है और फिर से ये सपोर्ट पे हेल्ड हो गया।
फिर से ऊपर चला गया। तो आप देखेंगे कि जो ट्रेडिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो होता है कि बाय ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है, सपोर्ट पे बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। लेकिन कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तब वो रेजिस्टेंस का काम करता है, राइट? तो मैंने यहाँ पे सेल इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, प्राइस नीचे आ सकता है। और आज मैं बेयरिश इसलिए भी था क्योंकि आज मार्केट नेगेटिव थी, निफ्टी नेगेटिव थी, तो मुझे सिर्फ सेल ही करना था और मुझे लगा था कि आईआरसीटीसी शायद आज सेल साइड में रहेगा। देखिए ये मैंने बहुत पहले ये ड्रॉ कर दिया था ये चैनल, मार्केट देखिए इसी चैनल में अभी तक घूम रही है। ये चैनल मैंने पहले ये चैनल थोड़ा-सा अलग था, ये यहाँ से कनेक्टेड होके यहाँ तक था, फिर आज जब हाई बना तो मैंने इस चैनल को ड्रॉप किया है। अब ये देखिए अब एक चीज़ मैं आगे बताऊँगा आपको धीरे-धीरे कि कभी भी बेयर चैनल हो, तो बेयर चैनल का ब्रेकआउट हमेशा किधर होता है, 70% ऑफ द टाइम बुल ब्रेकआउट होगा एंड 30% ऑफ द टाइम बेयर ब्रेकआउट होगा। ये प्राइस एक्शन की थ्योरी है कि अगर बेयर चैनल है तो उसका ब्रेकआउट 70% ऑफ द टाइम अपसाइड का होगा एंड 30% ऑफ द टाइम जो है डाउन साइड का होगा। तो पेयर चैनल है तो आई एम श्योर कि इसका मोस्ट प्रोबेबली इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा। तो कल के सेशन में अगर कल की बात की जाए तो जैसे ही ये वाला हाई निकालता है निफ्टी, ये वाला हाई निकालता है और कब कैसे निकालता है, कल यही यही फ्लैट ओपन होके इसको निकालेगा, तो फिर ये सीधा अगला उसका टारगेट आपको दिख रहा है कि पहला टारगेट ये होगा और फिर अगला टारगेट जो है वो ये होगा। मैं आपको टारगेट्स बहुत ईज़िली यहाँ पे दिख रहा है, राइट? अब मैं बताऊँ आपको कि अ पहले मैं कैसे एनालाइज़ करता हूँ चीज़ों को पहले मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आप भी जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज़ कर सकें, स्टेप बाय स्टेप एनालाइज़ करें। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो है आगे चल के जो ट्रेड करेंगे वो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो मैंने ये सोचा है कि इस ट्रेनिंग बैच में मैं जो है डेली एनालिसिस मार्केट क्लोज़ होने के बाद में मैं आपको बता सकूँ कि मैं जो है मैं बताऊँ कि मैं कैसे जो है मार्केट को एनालाइज़ करता हूँ, ठीक है? अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन एनालाइज़ मैं कैसे करता हूँ ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा रोज़ सेशन में, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा कि उस एनालिसिस को मैं किसी पावर पॉइंट पे बना के लाऊँ या किसी जो है वर्ड फाइल में बना के लाऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है? तो अब तक आई एम श्योर कि आप लोगों ने जो है वो अब तक आप लोगों ने ये सेटअप अपना कर लिया हो अपने ट्रेडिंग व्यू का ताकि आपका चार्ट भी ऐसा ही दिखता हो जैसा मुझे दिखता है, ताकि हम लोग जो है बिल्कुल सेम तरीके से चार्ट को रीड कर सकें और सेम तरीके से ट्रेड कर सकें। मैं कभी भी ट्रेड करता हूँ या तो मैं 3 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड करता हूँ या 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता हूँ। मैं आपको ये जो एनालिसिस दिखा रहा हूँ ये 3 मिनट्स के चार्ट पे दिखा रहा हूँ। जनरली निफ्टी बैंक निफ्टी को मैं 3 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि 3 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है वो एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो जो बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कभी-कभी क्या होता है कि के एज़ अ रिटेल ट्रेडर और चूँकि हम एल्गो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हमारी ट्रेडिंग जो है वो मैनुअल ट्रेडिंग है, तो ऑर्डर प्लेस करने में टाइम लग जाता है। तो 1 मिनट का चार्ट मुझे सूट नहीं करता, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल फ़ील करता हूँ और स्पेशली अगर कोई फुल टाइम ट्रेडर है तो वो हमेशा जो है टेंशन में ट्रेड नहीं कर सकता। वो चाहेगा कि उसकी जो ट्रेडिंग हो वो बहुत ही न्यूट्रल हो, बहुत आराम-आराम से ट्रेड करे। क्योंकि हमेशा परेशानी में रह के ट्रेड अगर करना है तो कोई और काम कर लेंगे, परेशानी में क्यों रहेंगे? तो उस टाइम फ्रेम में ट्रेड कीजिए जिस टाइम फ्रेम में आप जो है आराम से बिल्कुल इत्मीनान होकर ट्रेड कर सकें। तो देखिए मैं आज के एनालिसिस बैंक निफ्टी की मैं बता दूँ ताकि जो है रोज़ हम जो है चार्ट एनालिसिस पहले कर लेंगे एक बार उस दिन का, उस पर्टिकुलर दिन का। और फिर अगले दिन की स्ट्रैटेजी हम देख लेंगे अगले दिन क्या हो सकता है और फिर उसके बाद हम प्राइस एक्शन की 2-4 बातें रोज़ डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे और उस दिन का सेशन खत्म करेंगे। कोशिश करेंगे कि सेशन रोज़ छोटा हो क्योंकि बड़ा सेशन रख के कोई फ़ायदा नहीं है। जब रोज़ सेशन होना है और कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है तो फिर सेशन को बड़े ही रख छोटे-छोटे रखेंगे और थोड़ा-सा लंबे टाइम के लिए रखेंगे। ज़्यादा दिन तक जुड़े रहेंगे आप लोग तो और ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ज़्यादा डाउट क्लियर होगा। तो देखिए आज का जो दिन की शुरुआत यहाँ से हुई थी और अ, जब दिन की शुरुआत यहाँ पे हुई, बहुत सारे टर्म्स मैं यूज़ करूँगा जो शायद अभी आपको समझ में नहीं आए, लेकिन अ, लेकिन ये एनालिसिस आज पहला दिन जैसे इस चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई कि मैंने क्या कहा, लेकिन जैसे-जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा, आपको मेरे एनालिसिस का एक-एक वर्ड और एक-एक थिंकिंग चीज़ समझ में आने लगेगी। लेकिन पहले सुन लीजिए कि आज के चार्ट को मैं कैसे रीड करता हूँ।
ये पहला कैंडल है। पहला जो कैंडल है ये बहुत ही बड़ा कैंडल है, राइट? ये दिख रहा है आपको, ये पहला कैंडल है 3 मिनट्स का, बहुत बड़ा बेयर कैंडल है। यानी मार्केट ओपन हुई और ओपन होने के बाद में नीचे गिरना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे मैंने नोट से लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट बार, कई बार मैं कैंडल को बार लिखता हूँ, अ, मुझे बार कहना पसंद है। फर्स्ट बार बिग बेयर बार विथ सेकंड एंड थर्ड बार इन कंसोलिडेशन, सो द मार्केट इज ऑलवेज इन शॉर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला बार जो है, ये पहला कैंडल है, ये पहला कैंडल ही बेयर कैंडल बन गया। तो इतनी बड़ी बेयर कैंडल का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर हाई है। ठीक है? मार्केट की पूरी संभावना है मार्केट में कि मार्केट में जो है दिन भर जो है वो अब आने वाले कुछ टाइम तक सेलिंग प्रेशर ही हाई रहेगा, यानी कि सदर मजबूत रहने वाले हैं। और मैं आपको हमेशा आगे बताऊंगा कि मार्केट में अगर इतना बड़ा बेयर कैंडल बनता है तो अगला इसको फॉलो अप मिलना चाहिए इसको। ठीक है? अगर अगला कैंडल भी बेयर कैंडल हो जाए, इसका मतलब क्या है कि उसको फॉलो अप भी मिल गया, तो यानी कि फिर जो है ऑलवेज इन शॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो गया। तो जितनी बार मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर में जो है बायर्स वीक होंगे और सेलर फिर से एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है? इसमें क्या हुआ कि इस बेयर बार के बाद में लगातार 3-4 कैंडल जो है वो बुल बार नहीं है। बेयर बार नहीं है तो बुल बार भी नहीं है। एक सिर्फ बुल बार बना, उसको फिर से फॉलो अप नहीं मिला और मार्केट जो है अपना पीडीएल का लेवल, प्रीवियस डे लो के नीचे है, यानी कि करना तो इसमें सेल ही है, राइट? हमें सेल साइड रहना। हम बाई साइड कब जाएंगे इस मार्केट में? इस मार्केट में जो है बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी कब लगेगी? इतना बड़ा बेयर कैंडल बनने के बाद में, स्पेशली जब इतना बड़ा बेयर कैंडल हो, जब अपने फर्स्ट कैंडल का हाई जब ये निकालेगा, तब जो है मार्केट में हम जो है बाई साइड जाएंगे कि चलो अब बाई साइड की, अब हम जब भी मौका मिलेगा हम बाई करेंगे। लेकिन अब अभी तक जब भी मौका मिलेगा हम सेल करने की स्ट्रेटजी अपनाएंगे। उसके बाद स्पेशली जब आप देखेंगे कि अगला कैंडल जो है वो डोजी कैंडल है, और ये कैंडल जो है, ये कैंडल ये बताता है कि अब जो है मार्केट में जो है ऊपर की जाने की संभावना कम है। अब ये कंसोलिडेट हो रहा है, और चूँकि आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डबल यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ दिखेगा। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे डबल टॉप बना, डबल टॉप बना, डबल टॉप। ठीक है? जब डबल टॉप बनता है तो हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? जब डबल टॉप बनते हैं तो हम स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि जो कैंडल, कोई अच्छे बेयर कैंडल का वेट करते हैं और उसके लो के नीचे सेल करते हैं। देखिए, जब तक आप बिगिनर हैं तब तक आपको जो स्ट्रैटेजी अपनानी है वो ये अपनानी है कि बेयर कैंडल के नीचे सेल करना है। अगर आपको कभी भी सेल करना है, सेल साइड जाना है, तो एक बेयर कैंडल का वेट कीजिए और उसके नीचे आप सेल कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी एंट्री सही टाइम पे होगी और आप एडवांस में एंट्री लेकर नहीं बैठे रहेंगे। प्लस जो है आपके प्रॉफिट में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये है कि आपके एंट्री लेने के साथ ही आप प्रॉफिट में चले जाएँगे, क्योंकि अगर एक बेयर कैंडल बना है, तो अगला कैंडल बेयर कैंडल होगा, इसकी संभावना बहुत हाई रहती है, 70% इसकी संभावना रहती है। तो आप एंट्री करते ही आप ग्रीन में आ जाएँगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। ठीक है? तो ये सारी बातें मैं अगर मेरे से आप 5 साल के बाद भी मिलेंगे तो मैं यही स्ट्रैटेजी बताऊँगा आपको, और यही जो है साइकोलॉजी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे अब जो है बेयर कैंडल जब इतना बड़ा बन गया, तो आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ जो स्ट्राइक करनी चाहिए, वो स्ट्राइक करनी चाहिए कि मार्केट इज़ ऑलवेज़ इन शॉर्ट मोड। मार्केट को हमेशा जो है सेल करने की स्ट्रैटेजी अपनानी है। उसके बाद डबल टॉप बन गया, किसी भी बेयर कैंडल के नीचे आप शॉर्ट करेंगे। ठीक है? और जो है अब जो है अगर आप फास्ट ट्रेडर हैं और आपको दिख रहा है कि मार्केट पीछे से भी, कॉन्टेक्स्ट मार्केट का क्या है, मैंने कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की थी, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट डाउन ट्रेंड में है, तो आप जो है सेल करने को रेडी हैं। और सुबह-सुबह का टाइम है, आपको पता है कि सुबह-सुबह मार्केट में मूवमेंट फास्ट होती है। तो जो बहुत फास्ट ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे कि वो ये जो डोजी कैंडल दिख रहा है इसके नीचे शॉर्ट करेंगे। ठीक है? और जो अ, मेरे जैसे ट्रेडर हैं जो कि मैं बहुत आराम-आराम से ट्रेड करता हूँ, तो मैं इस बेयर कैंडल के नीचे शॉर्ट करूँगा। क्यों करूँगा इस बेयर कैंडल के नीचे शॉर्ट? क्योंकि मैंने रूल क्या बताया कि जब मार्केट इज़ ऑलवेज़ इन शॉर्ट, हमेशा जो है सेल साइड रहने वाला जब बन चुका है, देखिए मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ, ये बातें सिर्फ़ आपकी एनालिसिस है। ठीक है? ये चार्ट देखकर आप एनालिसिस कर रहे हैं। कौन क्या बोलता है, कौन क्या कर रहा है, उससे आपको लेना-देना नहीं है। एनीवेज़ मैं पहले ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता हूँ, फिर आपको साइकोलॉजी के बारे में कुछ बातें बताऊँगा। जब मार्केट मार्केट ऑलवेज़ इन शॉर्ट है, डबल टॉप बन रहा है, तो आप इस बेयर कैंडल के नीचे सेल करेंगे। जो फास्ट ट्रेडर है, वैसे आप कर नहीं पाएँगे अभी, क्योंकि मैंने रूल क्या बताया कि
मार्केट को एक बिग बेयर कैंडल के नीचे शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या होगा, इस बेयर कैंडल के नीचे आप शॉर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट कर रहे हैं तो स्टॉप कहाँ होगा आपका, डबल टॉप के जस्ट ऊपर। डबल टॉप से एक टिक ऊपर जो है, एक टिक यानी कि बैंक निफ्टी के टर्म में बोले तो 10 रुपए ऊपर जो है आप स्टॉप डालेंगे। अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो इसके नीचे आप पुट बाई करेंगे, इसके नीचे पुट बाई करेंगे और वेट करेंगे। अगर प्राइस इसके ऊपर निकल जाएगा तो उस पुट से मैं एग्जिट कर दूंगा। पुट का प्राइस से मतलब नहीं है, पुट में आप एग्जिट कर जाएंगे अगर प्राइस इस डबल टॉप को ब्रेक कर देता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आप शॉर्ट करेंगे या तो पुट बाई करेंगे, कॉल सेल करेंगे या फ्यूचर सेल करेंगे, ठीक है। और आप बैठे रहेंगे। उसके बाद मार्केट कहाँ गया, देखिए नीचे गया, यहाँ प्राइस का रिजेक्शन है और फिर ये ऊपर चला गया और यहाँ पे फिर से डबल टॉप बना रहा है। जहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और बता दूं, एक कॉन्सेप्ट आपको और बता दूं कि ये जो डबल टॉप बन के प्राइस नीचे जा रहा है और फिर और ये जो डबल टॉप बन रहा है उसके पहले का लो कहाँ है, ये पहले का लो है, ठीक है। अभी मैं जितनी बातें बता रहा हूँ आपको वो सब बातें जो है अगर पूरी तरह समझ में नहीं आती तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैं चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ तो बहुत सारी बात मैं ऐसी बता रहा हूँ जो अभी तक आपको पता नहीं होंगी या मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग का दूसरा तीसरा दिन ही है। तो जब पूरी ट्रेनिंग खत्म होगी तो आपको ये एनालिसिस पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अभी समझ में नहीं आएगी लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है आगे बहुत क्लियर कट समझ में आएगा चीज। ये जो डबल टॉप आपको जो दिख रहा है, ये डबल टॉप सिर्फ आपको नहीं दिख रहा है, ये डबल टॉप जो है हर उस रोबोट को दिख रहा है, क्योंकि हर उस एल्गो ट्रेडिंग को दिख रहा है जो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और सबका स्टॉप जो है इसी डबल टॉप के ऊपर में है। तो आप एक चीज पर ध्यान देंगे कि जब ये डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है और इसके नीचे आप शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक बुल कैंडल बना हुआ है। ये बुल कैंडल इसलिए बना है क्योंकि जो सेल साइड का एल्गोरिदम जो रन कर रहा है वो तो इसके नीचे शॉर्ट करेगा, लेकिन बहुत सारे एल्गोरिदम कहेंगे कि भैया ये जो है ऑलवेज शॉर्ट तो है लेकिन इसको बहुत अच्छा फॉलो अप नहीं मिला है, तो ये ऊपर जो है वापस जो है रिकवर कर सकता है। इसीलिए जो है आप देख रहे होंगे कि इस कैंडल का जो लो है वो इस कैंडल के लो पे बहुत सारे बाई ऑर्डर लगे हुए हैं। इस बुल कैंडल के बनने का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये बुल कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल, आप इतना आप लोग समझ के रखिएगा। इस बुल कैंडल के बनने का रीजन ये है कि जब ये प्राइस इसके नीचे गया था उसके बाद इसने पुल बैक लिया। जब ये पुल बैक लिया आपको दिख रहा होगा प्राइस यहाँ से नीचे आया, यहाँ तक पुल बैक लिया, अब ये वापस यहाँ पे आ रहा है। तो जो बुल साइड का जो का जो एल्गोरिदम है वो ये कहेगा कि भैया ये जो है मार्केट ने अपना लो यहाँ पे लगा दिया है, मार्केट ने अपना लो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से मार्केट पूरी तरह से रिकवर कर जाएगी क्योंकि दो बुल कैंडल यहाँ पे बन गया है। तो बहुत सारे ऑर्डर पहले से प्लेस थे इस कैंडल के लो पे बाई करने के लिए। ये जो कैंडल आपको दिख रही है 9:21 की, इस कैंडल के लो पे बाई करने के लिए बहुत सारे जो है ऑर्डर लगे हुए थे, इसलिए यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे बुल कैंडल बना, ठीक है। लेकिन इस पोजीशन पे आते आते जो है बुल को स्ट्रॉ को जो है ताकत लगी नहीं, तो वो लोग जो है जो पहले से ऑर्डर लगे हुए थे कि भैया मार्केट को जो लो बना है अभी अभी 9:21 का कैंडल ने लो बनाया है, यहाँ पर से बाई करके उठा देना है, लेकिन ये उठी नहीं, मार्केट फिर से नीचे आने लगी। और आप चूंकि इसके नीचे शॉर्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये जो कैंडल है इसका लो इसके नीचे है, तो आपका शॉर्ट जो है इनिशिएट हो चुका है, स्टॉप आपका यहाँ पे, आप बैठे हुए हैं। अगला कैंडल फिर से देखिए ये बेयर कैंडल बना, ये नीचे आ गया क्योंकि बेयर जीत गया यहाँ पे और ये यहाँ तक आया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है 50% पुल बैक। इसको आप बड़े ध्यान से जो है सुन लीजिए। अभी ये बता नहीं रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। पहले जो है रिट्रेसमेंट होता था वो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट होता था। अब जो है रिट्रेसमेंट जो है वो 50% का होता है जब से एल्गो ट्रेडिंग आई है, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग आने की वजह से जो एल्गोरिदम है वो 50% पे खुद से खुद क्वांटिटी ऐड करता है। ये देखिए अगर आप यहाँ से जो डबल टॉप आपने जो जो ड्रॉ किया है यहाँ से आप जो है ड्रॉ कीजिए ये यहाँ तक, इस कैंडल के लो तक जो आज का लो बना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मार्केट गिरी और यहाँ तक गिरी है, ठीक है। तो ये यहाँ तक जैसे गिरी यहाँ पे फिर से बाइंग कैसे आ गई थी, ये जो टेल बना, ये टेल में तुरंत रिजेक्शन आया नीचे जाने का, ये मार्केट ऊपर चली गई। उसकी वजह क्या है,
मैं एक एक रुपए के प्राइस के मूवमेंट की सिर्फ वजह आपको बता रहा हूँ। फिलहाल आप कहानी की तरफ समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में जो है जब आपको बिल्कुल प्राइस एक्शन का एक एक कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा तो आप भी समझ जाएंगे कि कहाँ पे टेल बनने वाला है और कहाँ पे बॉडी बनने वाली है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो बुल यहाँ पे ट्रैप हुए थे, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस का मिड पॉइंट ये है। ये मिड पॉइंट है और मैंने क्या बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स इस कैंडल का जो लो है उससे एक टिक ऊपर, मैं टिक इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ज्यादातर फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ। मतलब 10 रुपए 5 रुपए ऊपर थोड़ा सा बाई ऑर्डर लगा हुआ है, तो यहाँ पे बाइंग आई, लेकिन जो बायर्स है वो वीक हो गए, उनको फॉलो अप नहीं मिला या नए बायर नहीं आए, तो इन फिर से सेलर एक्टिव होगा। या तो बायर जीतेगा या सेलर जीतेगा। सेलर यहाँ पे जीत गया, फिर इसने पुल बैक लिया और ये यहाँ तक आया। जैसे यहाँ पे आया, जिसने यहाँ पे बाय किया था वो अपना स्टॉप बिल्कुल इसके नीचे नहीं लगाएगा। ये जो है रिटेल ट्रेडर करते हैं, यहाँ पे बाय करेंगे, बिल्कुल पास में कहीं स्टॉप डाल देंगे। रिटेल ट्रेडर हमेशा जो है वो सोचेगा कि मैं कहीं पे जो है एवरेज कर सकूं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं कहीं पे एवरेज कर सकूं, और एक अटेम्प्ट और करेंगे। सॉरी, रिटेल ट्रेडर बोल रहा हूँ, जो जो एफ आई डी आईज होते हैं, क्योंकि उनके पास में पैसा इतना होता है और उनकी क्वांटिटी इतनी कम में ट्रेड करते हैं कि वो कहीं भी एवरेज कर सकते हैं। वो 4-5 बार एवरेज करते हैं, मार्केट गिरता जाएगा वो एवरेज करते जाएंगे। ठीक है, तो एक सर्टेन लिमिट तक। तो जिसने यहाँ पे बाई किया था वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि भैया जिसने सेल किया है वो यहाँ तक का, यहाँ का स्टॉप है उसका, और ये अगर उसका मिड पॉइंट है तो अगला टारगेट यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूँ, अब वापस अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो मैं प्रॉफिट में निकलूंगा। ठीक है। तो जिसने यहाँ पे बाई किया था वो अपनी क्वांटिटी यहाँ ऐड करेगा, और यहाँ ऐड करने के बाद में यहाँ पे क्या करेगा कि जिसने यहाँ पे बाई किया था उसका पहला बाई कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, और यहाँ पे जो ऑटोमेटिक बाई ऑर्डर डाला हुआ है, जैसे प्राइस यहाँ पे गई, यहाँ के जो बायर है उन्होंने पहले से प्राइस डाल के रखा है यहाँ पे बाइंग इनिशिएट हो गई, इसलिए यहाँ पे बिग बिग बना है, टेल बना है, और प्राइस को इसने ऊपर खींच दिया। फिर यहाँ पे वापस ट्रेडिंग रेंज बन गया, फिर ये नीचे आया, इसने स्लो को ब्रेक किया, तो इसके बाद का जो प्राइस एक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, मतलब पूरा घंटा इसी में निकल जाएगा, पूरा सेशन इसमें निकल जाएगा। लेकिन आज जो 2-4 बातें मैंने बताई, 50% पुल बैक, कहाँ पे बायर है, कहाँ पे सेलर है, मार्केट इज ऑलवेज इन लॉन्ग कब है, ऑलवेज इन शॉर्ट कब है, ये सब चीजें मैंने बता दिया। अब ये पूरी कहानी, ये 50% पुल बैक का यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि जिसने यहाँ पे बाई किया, जो समझदार है, जिसने छोटी क्वांटिटी में बाई किया है, वो भी प्रॉफिट में निकल गया, जिसने यहाँ सेल किया वो भी प्रॉफिट में निकल गया। बायर भी जीत गया, सेलर भी जीत गया। समझदार जो बायर सेलर है, जो बेवकूफ है, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और जो है उनको पता ही नहीं है प्राइस मूव कहाँ हो रहा है, कहाँ से जो है रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से जो है फिर से बायर एक्टिव हो जाएंगे, उनको कुछ समझ में आया नहीं, उनका स्टॉप लॉस कट टूट गया और वो जो है बैठे हुए हैं। लेकिन जिसने यहाँ सेल किया वो भी जीता, उसको भी प्रॉफिट में निकला, यहाँ सेल किया वो भी प्रॉफिट में निकला, जिसने यहाँ पे भी बाई किया था यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड की थी वो भी प्रॉफिट में निकला। पहले पहला जो बाई था उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, दूसरे बाई में वो प्रॉफिट में निकल गया। ठीक है। अगर इतना कुछ होने के बाद में अगर आपको जो है, अब अगर इतना होने के बाद में अगर आपको मार्केट में एंटर करना है, तो अब जो है इतना बड़ा ये कैंडल है, ये इतना बड़ा बार है कि मार्केट अभी भी ऑलवेज इन शॉर्ट है। तो आप क्या करेंगे कि आप लाइन ड्रॉ करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ से रिवर्सल आया था। ये देखिए, ये यहाँ आया। ठीक है। अब मार्केट में क्या है, ऑलवेज इन शॉर्ट है, ऊपर आएगा तो हम सेल करेंगे। ठीक है। अब ये नीचे आ गया है, तो ये सब जो एरिया है, ये सब जो एरिया है, ये सारा सपोर्ट का एरिया। तो इस एरिया में फ्रेश सेलिंग इनिशिएट नहीं करेंगे, इस एरिया में जो है मार्केट में जो है प्रॉफिट बुकिंग करेंगे हम। ठीक है। तो अब जो है एक लाइन आपने यहाँ डाली है, अगली लाइन यहाँ डाले हैं, और बोले कि भैया मार्केट अगर इस एरिया में फिर से आएगी तो हम सेल करेंगे। मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया, उसका रीजन क्या है, मैं एक रीजन बताऊंगा आपको। मुझे ये लग रहा था कि मार्केट अगर यहाँ तक आई है और अभी यहाँ तक है, तो मुझे लग रहा था क्या कि मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है कि मैं पीडीएल लेवल और पीडीएस लेवल, यानी प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे ये लगा था कि अगर मार्केट जो है यहाँ तक आ गई है तो इस ग्रीन लाइन को टच जरूर करेगा, और मतलब टच नहीं करेगा तो बिल्कुल पास आएगा, फिर मैं जो है यहाँ पे जो है मैं पुट बाई करूंगा, मेरा ये सोचना था। लेकिन हुआ क्या, ये पीडीएल लेवल पे आया नहीं, तो यहाँ पे पुट में बाई नहीं किया, ये मेरे से मिस हो गया। एक सुबह का ट्रेड मैंने यहाँ लिया था, छोटा सा प्रॉफिट लेके मैं निकल गया था। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि मार्केट पीडीएल लेवल के आसपास आए, वहां पे मैं सेल करूंगा, सेल साइड जाऊंगा, लेकिन ये आया नहीं। उसने मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट ने यहीं पर डबल टॉप बना के यहाँ से नीचे चला गया, या आप बोल सकते हैं जब यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो यहाँ से एक तरह से ट्रिपल टॉप बना के मार्केट फिर से नीचे चली गई।
ठीक है, तो ये आज के एनालिसिस है। और फिर आपको मैं बताऊंगा 50% पुल बैक का जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, उसको अगर आपको ठीक से देखना है तो कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा और आप भी प्रैक्टिकल करके देखिए। ये फर्स्ट कैंडल का लो आप देखिए, मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। ये आज का पूरा दिन है, ठीक है, यहाँ से दिन की शुरुआत हुई थी और यहाँ पे ये लो बना था, राइट। इसका देखिए बीच का एरिया क्या है, ये एरिया है। ये एरिया कब बना था? ये एरिया बना था आपका, ये एरिया बना था सुबह वाले ट्रेड में, सुबह के टाइम में जब सब लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, उस वक्त बना था। तो लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि कुछ लोगों ने यहाँ पे इस एरिया में भी बाई किया था, ठीक है। खैर ये बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखें कि ये जो मेजर लो बना हुआ है, इस मेजर लो के बराबर में आके मार्केट यहाँ पे रुकी, ठीक है। मेजर लो मैंने बताया, तो आज का प्राइस एक्शन की शुरुआत में मेजर लो और मेजर हाई से ही कर देता हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेजर हाई एंड मेजर लो का, जो आपको जानना होगा, ठीक है। मार्केट में मेजर हाई एंड मेजर लो क्या होता है, पहले मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ, उसके बाद आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, मार्केट में मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले जो है ब्रेकआउट फेज आता है। तो मान लीजिए एक ब्रेकआउट फेज आ चुका है, ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने डिप लिया और ये ऊपर गया,